प्रेम छलक आया है। हे राम आपका स्वागत है। आज हृदय जीवन पाया है। हे राम आपका स्वागत है। हे राम आपका स्वागत है। स्वागत है आप सबका भी HPS पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में, जिसका विषय है राम जन्मभूमि एक साकार यात्रा। आज हम यहाँ एक खास बातचीत को संबोधित करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय है, क्योंकि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। राम मंदिर पर हमें हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस स्थान के बारे में बहुत से विभिन्न कथाएं हैं जो हमारी सामाजिक संबंधों को समझने में मदद करती हैं। आज हम इस स्थान के महत्व और इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारी ये साकार यात्रा हमें और भी अधिक एक साथ आने और इस स्थान की समृद्धि और शांति के लिए साथ में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती मधु शर्मा हैं, जो हमें इस विषय पर आधारित कुछ तथ्यों से रूबरू करवाएंगी। और उनके साथ हैं कक्षा चौथी के 2 छात्र अविश मित्तल और याना, जो कि हमारी मदद करेंगे अपनी रुचि से इस एपिसोड को और दिलचस्प बनाने की। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मधु शर्मा राम जन्मभूमि एक साकार यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस यात्रा में हम अनेक रोमांचक पड़ावों को पार करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ कई तथ्यों से रहस्य भी उठाएंगे। हम बात करेंगे उस श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और समृद्ध भारत की, जो उन्नति के शिखर पर निरंतर पहुंचता जा रहा है और अपनी सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने में सफलता प्राप्त कर रहा है। राम जन्मभूमि की बात करने से पहले हम बात करेंगे उन इतिहास के पन्नों की जब हमारा भारत समृद्धि और सभ्यता और संस्कृति में अव्वल था। बात करेंगे हम उस पुराने इतिहास की जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भारत के चाहे वेद हो, उपनिषद हो, ग्रंथ हो या शिल्प कला या निर्माण कला, भारत उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करता रहा है। लेकिन राम जन्मभूमि में पहुंचने से पहले हम इतिहास को एक कहानी के रूप में सुनेंगे, ताकि तुम वो रोचकता से सुन भी पाओ और समझ भी पाओ। तो बात करते हैं हम 1526 की, जब मुगल शासक बाबर भारत में आया और भारत की भव्यता और समृद्धि को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि भारत के पास जितनी उत्कृष्ट संपदा थी वो शायद कहीं और नहीं थी। तब उसने मस्जिदों का निर्माण करवाना शुरू किया। उसके सूबेदार मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए राम मंदिर, जहाँ पे हमारे राम का जन्म हुआ था और जो धरोहर के रूप में हम जानते हैं, और क्यों ना हो, राम हम सब लोगों के भाव है, अध्यात्म है। राम से प्रत्येक भारतीय जुड़ा हुआ है। उस राम मंदिर के ऊपर उन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया और बाबर को खुश करने के लिए उसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। जब तक हम ये बात समझ पाते कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण हो गया है, मुगल शासक अपने पैर पसार चुके थे। और जैसे ही उन्होंने देश से बाहर निकले, उतने में अंग्रेज जो है इस उद्देश्य से भारत में आए कि हम भारत की पूरी भूमि पर अपना कब्जा कर लें। कोशिश की गई कि राम जन्मभूमि को वापस पाया जाए, क्योंकि वहाँ राम का जन्म हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन हम भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, तो धैर्य के साथ इस राम जन्मभूमि को पाने के लिए न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि हम जानते थे कि जो न्यायपालिका फैसला करेगी वो सभी को मान्य था। भारतीय होने के नाते राम जन्मभूमि को पाना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये हमारे देश का एक अनमोल गहना था। न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। वहां पर पुरातत्व विभाग को और कमेटियों को इसकी जांच सौंपी गई और हम भारतीयों ने बड़े धैर्य से, परिश्रम के साथ फैसले आने का इंतजार किया कि कब न्यायपालिका इस फैसले को हमारे हक में दे। पुरातत्व विभाग द्वारा
उस जगह की खुदाई की गई और अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि यहाँ पर राम जन्मभूमि ही थी। यही वो स्थान है जहाँ पर राम का जन्म हुआ था और मंदिर का निर्माण हुआ था। 134 साल चली ये कानूनी लड़ाई के बाद ये साबित कर दिया गया कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है और भारतीयों के धैर्य को बहुत बहुत शाबाशी दी गई कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी धरोहर पाने के लिए शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक इस लड़ाई को लड़ा है। एक समय जरूर आया जब भारतीयों का आक्रोश जागा और ये बात है सन 1992 की, जब हजारों कार से स्वयंसेवकों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया और रामलला को वहां पर स्थापित किया। लेकिन कहते हैं कि एक गलत कदम 100 सही कदमों को जन्म देता है। फिर भी ये समझाया गया कि लोकतंत्र और न्यायपालिका को साथ लिए बिना इसका कोई हल नहीं है। हम फिर से धैर्यपूर्ण कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे और वो घड़ी आई सन 2019 में, जब न्यायपालिका के 5 जजों ने यह साबित कर दिया कि राम जन्मभूमि भारतीयों से ही संबंधित है और ये भारत का अभिन्न अंग है और ये भारतवासियों को ही मिलनी चाहिए। और तब शुरू हुई राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने की प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्य अगर सत्य प्रमाणित हो तो मंजिल को पाना कठिन नहीं है और ये साबित किया है हमारी इस संघर्षपूर्ण लड़ाई ने कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो तो उसको सफलता अवश्य मिलेगी। और आज हम भारतीय गर्व से परिपूर्ण है कि हमारी ये लड़ाई सफलता की शिखर पर चढ़ी और आज हम 22 जनवरी को राम मंदिर बनाने में सफल हुए। ये तो बिल्कुल ही अद्भुत कहानी है। इतिहास की ये जानकारी हमें ये बताती है कि किस प्रकार हम धैर्य और कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर निर्माण की ये यात्रा हमें निरंतर आगे चलने, सत्य को अपनाने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। जिस मंदिर का निर्माण हुआ है, सुना है वह बहुत ही सुंदर, भव्य, उत्कृष्ट भारतीय संस्कृति और कला का उत्तम प्रदर्शन करता है। जितनी रोचक इसके बनने की कहानी में है, उतनी ही रहस्य इसके निर्माण में भी होंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही अविश। जितनी रोचक और जितनी कठिन और संघर्षपूर्ण कहानी इसको पाने की है, उतने ही रोचक तथ्य इसके निर्माण में भी है। तुम सबने शायद 22 जनवरी को वो कार्यक्रम देखा होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और मंदिर की भव्यता का आभास तो उस दिन उसे देखकर ही हो जाता है। जब मैंने पहली बार राम मंदिर को टीवी पर देखा, उसकी सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। राम जी का बचपन का स्वरूप देखकर आंखें आंसुओं से भर गई और मन आनंद विभोर हो गया। मंदिर को बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ है। भारत हमेशा अपने हस्तकला, चित्रकला और अपने भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। हमारा भारत जो विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, इस मंदिर के निर्माण से उसकी असीम अनुकंपा, असीम उत्कृष्टता का पता लगता है। और शायद जब तुमने ये कार्यक्रम देखा होगा तो मंदिर की जानकारी भी प्राप्त की होगी। तो क्यों ना तुम्हारी जानकारी को थोड़ा जांचा जाए। तो मंदिर निर्माण के कुछ रहस्य जो हमारे दर्शकों को भी नहीं पता है, उसको हम प्रश्नोत्तरी के रूप में पता करेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी जानकारी कहाँ तक सही है। तो मैं मंदिर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी और जिसको भी उत्तर आएगा वो उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा। तो तैयार है हम सब? हाँ जी मैम। चलिए, तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी। बिल्कुल सही। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। रामलला की मूर्ति बहुत ही भाव विभोर करने वाली है। क्या पता है उसके मूर्तिकार का नाम क्या है? अरुण योगीराज। बिल्कुल सही। तो जब मंदिर बनता है तो वास्तुकार भी बहुत संभल कर और अच्छे देखे जाते हैं। तो आपको पता है कि मंदिर निर्माण के वास्तुकार कौन है? अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार। बहुत बढ़िया। अहमदाबाद का सोनपुरा परिवार, जिन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया है। राम मंदिर का निर्माण भी वास्तु भी उनके द्वारा ही किया गया है। राम मंदिर के निर्माण के समय कितने खंबे और कितने दरवाजे हैं? मैम 392 खंबे हैं और 44 दरवाजे। बिल्कुल सही। बहुत ध्यान से तुमने कार्यक्रम को देखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं
राम मंदिर के प्रवेश द्वार के बारे में अविश अगर आपको कोई जानकारी है तो? राम मंदिर का प्रवेश द्वार का नाम सिंह द्वार है, जहां हम 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे उस स्वरूप की जो सबका मन मोह रहा है। क्या तुम बता सकती हो कि वो मूर्ति कौन से पत्थर से बनाई गई है? मैम मुझे नहीं पता, आप हमें बताइए। मैं बताती हूँ। उस मूर्ति के लिए पत्थर जो है नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया है, उसे हम शालिग्राम पत्थर कहते हैं। और उस पत्थर की विशेषता पता क्या है? कि वो सदियों तक अपने इस स्वरूप को नहीं खोता और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी चमक भी बढ़ती जाती है। शायद तुमने देखा होगा कि किस प्रकार वो मुस्कुराता हुआ स्वरूप सबके मन को मोहता है। हाँ जी मैम। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़े। हाँ जी मैम। चलिए अगला प्रश्न है कि अयोध्या में अभी अभी एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है जिससे कि सभी भारतीय वहां पर आसानी से जा सके। क्या उस एयरपोर्ट का नाम बता सकते हैं? तुम्हें पता है? नहीं मैम आप बताइए, हमें पता नहीं। उस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है और पूरा अयोध्या उस एयरपोर्ट के द्वारा अनेक राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार एक आखिरी प्रश्न और पूछते हैं। तो आखिरी प्रश्न याना आपके लिए है कि रामलला का वो स्वरूप कितने वर्ष की आयु के बालक का है? मैम 5 वर्ष। 5 वर्ष की बालक की आयु का है। और कितनी मंजिलें हैं राम मंदिर में? मैम 3 मंजिलें। 3 मंजिलें। और रामलला का स्वरूप कहाँ पे स्थापित किया गया है? मैम वो मुझे नहीं पता। 3 मंजिलों में जो गर्भगृह है वहाँ पे रामलला का बचपन का स्वरूप है और पहली मंजिल पे पूरा राम दरबार बनाया जाएगा। आपने देखा होगा मंदिर में कोन की शेप में ऊपर गुंबद बनाए गए हैं। क्या उस मंदिर निर्माण की शैली के बारे में जानकारी है? मैम कहा जाता है कि वो नागर शैली में बनाया गया है। बहुत सही याना। नागर शैली की विशेषताओं की बात करें तो नागर शैली के मंदिर दक्षिण भारत में जब चोल और पल्लव साम्राज्य स्थापित हुआ था तब बनाए गए थे और इस मंदिर को भी नागर शैली के रूप में बनाया गया है। ये एक कोण के रूप में बनाया जाता है ताकि अध्यात्म का सीधा संबंध वो जो शून्य वाला भाग रहता है वहां से जुड़ सके। और अभी अभी तुम्हें पता है दुबई में भी एक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका निर्माण भी नागर शैली में ही किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी प्रश्नों के उत्तर तुमने सही दिए और ये जानकारी कहीं ना कहीं हमारे भारत की भव्य संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करती है। तो हम श्री राम के जीवन से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। वाकई ही राम राज्य एक आदर्श राज्य है। प्रत्येक राज्य को राम राज्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, पर राम राज्य तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति राम सा व्यवहार करे। क्या आज का विद्यार्थी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सफलता पा सकता है? आज का युवा वर्ग तो अशांत और धैर्यहीन है। हम अपने देश को उन्नत कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। हमारे देश की उन्नति हमारी भावी युवा पीढ़ी पर ही निर्भर करती है और जिस प्रकार से युवा पीढ़ी छोटे छोटे रास्तों को पकड़कर छल कपट के सहारे आगे बढ़ना चाहती है वो बिल्कुल ही रास्ता सही नहीं है। लेकिन अगर हम श्री राम के जीवन से देखें और प्रेरणा लें तो आज के विद्यार्थी वर्ग बहुत कुछ सीख सकता है। तो उसके सीखने के लिए एक खेल हम और खेलेंगे। आपको कुछ परिस्थितियां दी जाएंगी जिसमें आप बताएंगे कि आज के समय में आप क्या करेंगे। फिर हम उसे श्री राम के जीवन से जोड़ेंगे कि अगर वो इस समय होते तो वो कैसा व्यवहार करते या कैसा व्यवहार चाहिए विद्यार्थियों से। तो सबसे पहले याना आपसे पूछते हैं कि आप, आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है, मम्मी ने बोला है कि आज 1 घंटे टीवी देखने को मिलेगा। कल परीक्षा भी है और कक्षा का काम भी पड़ा है, लेकिन टीवी में बड़ा ही रोचक प्रोग्राम आ रहा है। आप क्या करोगे? मैम मैं तो टीवी देखूंगी। कभी कभी तो टीवी को देखने को मिलता है और काम तो जल्दी से हो जाता है। इतना अच्छा प्रोग्राम भी आ रहा है तो वो ही देख लेती हूँ। और कार्य का क्या होगा? मैम वो तो मैं बाद में ही भी कर सकती हूँ। और नहीं हुआ? मैम तो बहाना लगा लूंगी। यही अगर हम अपने, आपको पता है जब श्री राम गुरुकुल जाते थे उनका पूरा जो समय था वो समय सारणी में बंधा हुआ था और उसी के हिसाब से सभी कार्य होते थे। आज के विद्यार्थी को क्या चाहिए कि अपने आप को समय सारणी में बांधे ताकि प्रत्येक काम के लिए उसे समय मिल सके, पढ़ाई के लिए भी और खेल के लिए भी। हो सकता है एक दिन टीवी कम देखना पड़े, लेकिन अगर कार्य समय से पूरा होगा तो शाबाशी भी
आप ही लोगों को मिलेगी, है ना। तो आगे से ध्यान रखें और समय को सारणी के अनुसार ही कार्य करें। चलो, एक परिस्थिति अविश के लिए भी हो जाती है। अविश जन्मदिन की पार्टी में गया है और मम्मी ने बोला है कि 4 बजे तक वापस आ जाना है, लेकिन पार्टी में तो मजा ही बहुत आ रहा है। तब अविश क्या करेगा? मैम, जन्मदिन मतलब खाना, नाचना, गाना और मौज मस्ती। और मैं अपने दोस्तों को कई दिनों बाद मिल रहा हूँ तो बहुत मज़ा आएगा। परीक्षा में तो हर बार होती रहती हैं और जन्मदिन तो 1 साल में 1 बार ही आता है। तो अगर परीक्षा में कुछ गलत हो गया तो अगली बार उसको कवर कर लूँगा और जन्मदिन पर मैं मज़े करूँगा बहुत। देखो, मज़े तो अपनी जगह है। जन्मदिन पार्टी भी महीने में 2 महीने में 1 बार आ जाती है। अगर श्री राम के पिता ने जब उन्हें एक वचन दिया कि आपने 14 वर्ष का वनवास जाना है, तो उन्होंने समय को इधर उधर नहीं किया। जैसे ही आज्ञा मिली उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया और जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको निभाया। तो अगर हम चाहें तो वचन का पालन, वचनबद्धता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो परीक्षा देनी हो, चाहे वो काम करना हो, चाहे वो स्कूल से आना है, अपने आप को वचन देना कि जो काम कहा गया है, जो बड़ों ने आज्ञा दी गई है, उसका पालन करना है। तो देखा किस तरह श्री राम के जीवन से हम लोग प्रेरणा पा सकते हैं। और राम जन्मभूमि में राम मंदिर का भव्य निर्माण हमें इस और इंगित करता है कि धैर्य, परिश्रम ही सफलता के सूत्र हैं, जैसे कि पहले बताया गया है। और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक राज्य राम राज्य बने और प्रत्येक विद्यार्थी राम से वचनबद्धता, समय का पालन करना, आज्ञाकारिता, धैर्य, ये सब गुण सीखे और लक्ष्य को प्राप्त करे। तो देखा आपने किस प्रकार राम जन्मभूमि जहां भारत की भव्यता का प्रदर्शन करती है, विकसित भारत का प्रदर्शन करती है, वहीं राम का जीवन विद्यार्थियों के लिए कितना प्रेरणादायक है। ये हमें सभी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है और उन्हें इन आदतों को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों को आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो यात्रा कब अंतिम चरण में पहुंच गई है पता ही नहीं चला। और अपनी यात्रा को विराम करने के लिए कुछ कविता की 2-4 पंक्तियां कहना चाहूंगी, ताकि हम समझ सके कि राम का जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो भाव और अध्यात्म हमारे लिए कितना जरूरी है। कितनी दिक्कत होगी पता है, कितनी दिक्कत होगी पता है, राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा और मर्यादा में रहने के खातिर कुछ खास नहीं करना होगा, बस त्याग को गले लगाना होगा और अहंकार को जलाना होगा। और अपने रामलला के खातिर क्या इतना भी ना कर पाओगे? अपने रामलला के खातिर क्या इतना भी ना कर पाओगे? अरे शबरी के झूठे बेर खाओगे तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध को भीतर रखकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिस छाव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत थे राम हमारे, कितने अद्भुत थे राम हमारे। धन्यवाद।